ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सिलसिले के अंदर। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ये 2002 के बाद जब अमेरिकन्स ने जब अटैक किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अटैक किया, तो उससे पहले वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो सिर्फ जो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो उसकी बात करते थे। ना सिखों को इजाज़त है, ना शियों को इजाज़त है, यानी कि मुसलमानों के अंदर जो फ़िक़े हैं उनको भी इजाज़त नहीं थी और वो अपनी मर्ज़ी किया करते थे। अब तालिबान थोड़े बदल गए हैं। अब वो मुहर्रम में जो मुस्लिम शिया कम्युनिटी है उसको भी इजाज़त देते हैं। मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है भारत का व्यापारिक संबंध हर देश के साथ में, सभी देशों के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हर एक देश अब भारत के साथ में व्यापार करना भी चाहता है, इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर करना चाहता है। कितनी कंपनियां अब लाइन में लगी खड़ी हैं कि भारत कब परमिशन दे या भारत के साथ कब कब वार्तालाप और वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और एक तरफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई आज के टाइम एक नया पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। और उसी के लगते एक देश है अफ़गानिस्तान, जहाँ पर पीछे से तो वहाँ पर अमेरिकन्स का कब्ज़ा होता था। अभी जैसे ही तालिबानियों ने उनको भगाया, तब से उन्होंने अपनी वो सरकार बनाकर चला रहे हैं। अब धीरे-धीरे उन्होंने भी अपनी वार्तालाप का सारा धागे खोले हैं सभी के साथ, दूसरे देशों के साथ वो अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। अब भारत के साथ वार्तालाप में उन्होंने ये कहा है कि अब वो जितनी भी ज़मीनें वहाँ पर जो भारतीय छोड़कर आए थे, वो अब उन सबको लौटा दी जाएगी और उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी को इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए करते हैं न्यूज़ को उन्होंने स्टार्ट। मुलाकात की अफ़गान लीडरशिप से और आमिर मुत्तकी साहब से मिले और अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त इनकम्बेंट या डी फैक्टो गवर्नमेंट है उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिले। बहुत सारी बातें थी और बहुत सारी चीज़ें थी, ज़ाहिर बात है जिसमें डिस्कशन हुई, लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं था पता, और वो ये था कि जो तालिबान हैं उनके ऊपर भारत प्रेशर डाल रहा है कि जो अफ़गान सिख्स और हिंदूज़ हैं उनको ज़मीनें वापस की जाएं। अब पता ये चला है कि जो तालिबान की हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिखों और हिंदुओं की ज़मीनें अफ़गानिस्तान के अंदर थी, जो कि डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स ने उनसे छीन ली थी। ठीक है जी। और इससे ये ऐसे पता चला है कि नरेंद्र सिंह खालसा जो है वो वापस आए हैं, और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सिलसिले के अंदर। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ये 2002 के बाद जब अमेरिकन्स ने जब अटैक किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अटैक किया, तो उससे पहले वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो सिर्फ जो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो उसकी बात करते थे। ना सिखों को इजाज़त है, ना शियों को इजाज़त है, यानी कि मुसलमानों के अंदर जो फ़िक़े हैं उनको भी इजाज़त नहीं थी और वो अपनी मर्ज़ी किया करते थे। अब तालिबान थोड़े बदल गए हैं। अब वो मुहर्रम में जो मुस्लिम शिया कम्युनिटी है उसको भी इजाज़त देते हैं। मतलब अब उन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को चेंज किया है, दुनिया के सामने अपनी एक आउटलुक जो है वो बेहतर की है। अब तालिबान गवर्नमेंट जो है ये जो सिखों की और हिंदुओं की ज़मीनें हैं इसके लिए काम कर रही है, और जैसे मैंने बताया कि नरेंद्र सिंह खालसा जो कि रिप्रेजेंटेटिव है हिंदुओं और सिखों का, अफ़गान पार्लियामेंट में रहा है। वो कनाडा चले गए थे और अभी दोबारा वो अफ़गानिस्तान आ गए हैं। और आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का माहौल है, इस सेंस में कि वहाँ पे उस सारी चीज़ों को अंडू करने के लिए जो वॉरलॉर्ड्स ने किया, सुनने में आया कि एक लैंड ग्रैबिंग प्रिवेंशन एंड रेस्टिट्यूशन कमीशन बना है, और वो इन केसेस को देखेगा जो कि बेसिकली हिंदुओं और सिखों की जो कम्युनिटीज़ की जो ज़मीनें थी अक्रॉस दी अफ़गानिस्तान। ठीक है जी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं, पहले तो ये था ना जी, आप ज़ाहिर बात है हर मुल्क पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान से इंगेज कर रहा है। आप देखें कि अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिकन्स भी इंगेज करना चाहते हैं,
अफ़गानिस्तान के साथ चाइनीज़ ऑलरेडी इंगेज कर चुके हैं। उन्होंने तो शी जिनपिंग ने तो अफ़गान तालिबान के जो एम्बेसडर थे उनको भी रिसीव कर लिया। पाकिस्तान ने, आपको पता है, बड़ा शोर डाल रहा है इसके ऊपर। टेक्निकली पाकिस्तान अपनी जो पर्सनल गपशप होती है चाइनीज़ के साथ, उसमें पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप जितना ज़्यादा चीनी इंडिया अफ़गान तालिबान को लिफ्ट करवा रहे हैं वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली अफ़गान तालिबान की एक्सेप्टेंस एंड लेजिटिमेसी हो रही है, जबकि अफ़गान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बहुत सारी जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको होस्ट करते हैं। सो पाकिस्तान चाइना के साथ ऑलमोस्ट ये समझिए प्रोटेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाइना को बावर करवा रहा है कि ये काम ना करें। सो अफ़गान तालिबान के साथ हर मुल्क काम करना चाहता है। जैसे इंडिया का जेपी सिंह साहब हैं, आई थिंक ये जो साहब बैठे हुए हैं, सीनियर अफ़गान जो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट जो थे जेपी सिंह साहब, ये सुनने में आता है आई थिंक ये पाकिस्तान भी सर्व करके गए हैं। बट एनीहाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंडियंस अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। कतरी, कुवैती, टर्किश, एवरी कंट्री, ब्रिटेन, हर मुल्क काम करना चाहता है, इंगेज करना चाहता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ये समझ लें कि जो असल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किए बगैर। फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा पेंसिल पेपर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि देखें, जो पाकिस्तान को कंसर्न्स हैं अफ़गान तालिबान से, वो बाकी ममालिक को नहीं है। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है भाईजान कि अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है या सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि पिछली हुकूमत जो थी, ठीक है जी, उसमें देखें क्या, देखें वो क्या कहते हैं ना, आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे, कि एक वक्त ये था कि इंडिया अफ़गानिस्तान को कहता था कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया को ये था कि शायद अफ़गान तालिबान जो हैं वो वहाँ से बैठ के कुछ ऐसा करेंगे जिससे इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे वही अफ़गान तालिबान हुकूमत में आए हैं तो बजाय इसके कि इंडिया रिस्क में होता, पाकिस्तान रिस्क में है, पाकिस्तान मुश्किल में है। और पाकिस्तान उनको कह रहा है कि अफ़गान टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं। और टीटीपी आपको पता है ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नोबडी इज आस्किंग अफ़गान तालिबान। इस पर मैंने भी थोड़ी सी बात की थी कि जब जो दुनिया के मसले, वो डॉक्टर जयशंकर वाली बात है ना, डॉक्टर जयशंकर ने कहा था ना कि द वेस्ट और द यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। आपको पता है उन्होंने जब ये एक आई थिंक एक पॉलिश ईस्टर्न यूरोप के किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बात की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान, अब ये चीज़ बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट आती है कि आज जो पाकिस्तान के मसले हैं, हमने दुनिया के साथ मिल के लड़ाई की अलकायदा के साथ, ठीक है जी, हमने अफ़गान तालिबान को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, जिस पे अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से नाराज़ है, ठीक है जी, हमने जितनी और आईएस के लोग थे उनको पकड़ पकड़ के अमेरिकन के हवाले किया। फिर वो दुनिया हम पे इल्ज़ाम लगाती है जी आपने डॉलरों के लिए किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो हमारी एक अमेरिका के साथ इंगेजमेंट थी, ठीक है, और हम उस इंगेजमेंट में ज़ाहिर बात है वो नॉन नेटो एलाई और बहुत कुछ और था। यही तो हमें दुख है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनरशिप रखते हैं, हमसे अमेरिका हमें बहुत कुछ हमारे साथ इंगेज करना चाहता है, लेकिन हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो चीज़ें कर सकें। बहरहाल अब क्वेश्चन ये आता है कि आज पाकिस्तान का मसला क्या है, टीटीपी, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के मसले को एड्रेस करने को तैयार नहीं है, जो कि टीटीपी इज एन इक्वली ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अमेरिका का अगर दुनिया का मसला ये था कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा और बाकी दहशतगर्द जमातें छुपी हुई हैं, आए हमला करें, सो इफ दिस इज अ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, पाकिस्तान is there available to deal with their problem. But if it is Pakistan's problem, then it is Pakistan's problem. Then nobody is going to pay attention. So वो डॉक्टर जयशंकर की जो थ्योरी है ना कि ये बिल्कुल, सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिएगा कि जितनी भी ग्लोबल साउथ है इनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, एंड इंडिया विल बी लीडिंग दैट ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव। चाइनीज नहीं लीड कर सकते। उसकी वजह यह है कि चीनी अपने अंदर ही अंदर रहते हैं,
चीनी अपने सिर्फ इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। चीनी सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान अगर उनका दोस्त है, वो उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। दे वोंट टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है? उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि जी पाकिस्तान क्या है और क्या नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन है कि आज दुनिया की जो मसले हैं वो पाकिस्तान के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मसले हैं वो दुनिया का मसला नहीं है। इंडिया ने अपनी लाइन सेट कर ली है भाई, ठीक है? इंडिया स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। इंडिया ने उनसे कहा कि लैंड ग्रैबिंग प्रिवेंशन एंड रेस्टिट्यूशन कमीशन बनवा लिया, जिसमें वो हिंदुओं और सिखों की बात कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो था ना, सो वो हिंदुओं, क्योंकि अब अफगानिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, सो वो कहते हैं जी मुसलमानों की जो तो कोई मसला नहीं है उनको, सो हिंदुओं और सिखों के जो मसले थे वो हल किए जाएं, ठीक है? सो ये मैं समझता हूँ उनके फॉरेन ऑफिस की बड़ी एक देखें हाउ यू बिल्ड कनेक्शंस। सो इफ देयर इज नो हिंदू, इफ देयर इज नो सिख, ठीक है, तो कैसे एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट अफगानिस्तान के साथ बनाया जाएगा? तो अफगान तालिबान को ये पैगाम दिया गया है कि हम आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। हम अफगान तालिबान को इंडिया में लेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनका आपकी फ़ौज को भी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन पहले आप ये हमारे लोगों को आबाद करें, उनको प्रोटेक्ट करें। अब क्या होगा? आप ज़ाहिर बात है वहाँ मंदिर बनेंगे, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हो सकता है डॉक्टर जयशंकर अगर इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो देखा दोस्तों, भारत का सिक्का अब हर जगह चल रहा है, वो चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे वो तालिबान का अफ़गानिस्तान हो जहाँ पर अब तालिबानी राज है। क्योंकि ऐसे देश के अंदर अब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तालिबानियों का राज है, वहाँ पर कोई देश एंट्री नहीं मार सकता। वहाँ पर अब भारत अपने ही, जहाँ पर भारतीय कुछ अपनी जगह छोड़कर भाग आए थे या भागना पड़ा था या वहाँ से आना पड़ा था, अब वो दोबारा से वहाँ पर शिफ्ट हो पाएंगे। वापस अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उनको एज इट वापस मिलेगी। साथ में उनको सुरक्षा का भी वादा किया गया है। ये भारत की पावर है दोस्तों, ये भारत की सुपर पावर है। यहीं पर एक पड़ोसी देश है अपना पाकिस्तान, जो कि आए दिन ये कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा रचता रहता है, इसलिए उसको आज हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ जवाब ही मिलते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।